हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019-22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, और आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 226 से लेकर 250 तक का आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं और उसका आंसर बताता हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 226, द स्पेक्ट्रल लाइन्स शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड, द स्पेक्ट्रल लाइन्स शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड, दिस इंडिकेट्स। तो क्या होता है कि इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, इंक्रीज इन वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, व्हेन सोर्स और ऑब्जर्वर आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी सेम और डी नॉन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, when the star is approaching the earth the following relation is valid। तो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है कि लेमडा डैश इज इक्वल टू सी अपॉन सी माइनस भी इंटू लेमडा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 229, when the star is receding from the earth the following relation is correct। कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है। तो लेमडा डैश इज इक्वल टू क्या होता है कि सी अपॉन सी प्लस भी इंटू लेमडा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली और रोटेशन इन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली और रोटेशन इन। तो क्या हो जाएगा आपका कि 3 डायमेंशनल स्पेस यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करता है, रोटेशन करता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 231, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑफ ए न्यूक्लियस टू इन्फिनाइट डिस्टेंस इज नोन एज, क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 232, one of the concept of binding energy we know that the mass of the nucleus is dash the mass of the constituent nucleus। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर देन और बी क्या दिया है, ग्रेटर देन, और सी इक्वल्स टू और डी नॉट। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्मॉलर देन। अगला क्वेश्चन 233, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी इज, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी क्या होता है कि एम इज इक्वल टू एम नॉट बटा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 233 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 234, इन मिकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट द मोनोक्रोमेटिक लाइट फेलिंग ऑन द सिल्वर प्लेट। तो क्या होता है, एट एंगल, कितना डिग्री का एंगल होता है, तो आपका हो जाता है 45 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन 235, नंबर ऑफ मिरर्स यूज इन मिकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ मिरर्स यूज इन मिकेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट कितना क्या था, मिरर्स 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 236, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम, ऑप्शन नंबर ए स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव, ऑप्शन नंबर बी स्पेस इज रिलेटिव बट टाइम इज एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर सी स्पेस इन एब्सोल्यूट बट टाइम इज रिलेटिव, ऑप्शन नंबर डी स्पेस एंड टाइम बोथ आर एब्सोल्यूट। तो क्या हो जाता है, 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेस एंड टाइम बोथ आर रिलेटिव। अगला क्वेश्चन 237, ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए वेरी लॉन्ग फ्रिक्शनलेस
square which rotates with angular velocity about a horizontal axis इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है? तो रियोनोमिक एग्जाम्पल है, होलोनोमिक एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 238 स्क्लेरोनोमस कॉन्स्टेंट्स आर क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम से क्या होता है? वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 नेम द टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट that may express in the form of an equation relating the coordinates of the system and timer क्या होता है? होलोनोमिक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, होलोनोमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 की ओर बढ़ते हैं। द लैग्रेंजियन मेथड ऑफ अनडिफाइंड मल्टीपल्स कैन बी यूज फॉर द होलोनोमिक constraints if option number A the force of constants is required. Option number B it is inconvenient to reduce all the coordinates of the system in independent zones. Option number C both A and B. option number D नो तो क्या हो जाएगा? both A and B आपका राइट आंसर हो जाएगा, both A and B। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 241 the Lagrangian for the Kepler's problem is given by L is equal to 1 by 2 r square plus r square theta square plus mu upon r where r theta denote the polar coordinates and the mass of the particle is unity। then क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए p theta is equal to 2 r square theta p। ऑप्शन नंबर बी p r is equal to 2 r। ऑप्शन नंबर सी the angular momentum of the particle about the center of attraction is a constant। ऑप्शन नंबर डी the total energy of the particle is टाइम डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज टाइम डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 242 एन इनर्शियल फ्रेम इज वन इज विच। इनर्शियल फ्रेम्स कौन से नियम का क्या करता है? वो पालन करता है कि किसके लिए वैलिड होता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 देखिए, क्वेश्चन नंबर 243 को हम स्किप करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कन्फर्म मालूम नहीं है। और आंसर जैसे मालूम होता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज पिक आउट वन दैट इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेसमेंट, बी वेलोसिटी, सी फोर्स और डी मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? फोर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 245 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नोट इज मूविंग विथ स्पीड v। एम नोट मास के लिए स्पीड क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो 1/2 एम नोट v स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 लैग्रेंजियन एल इज डिफाइंड एज। तो क्या होता है? एल इज इक्वल टू टी माइनस बी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 247 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 247 द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज। ऑप्शन नंबर ए डी पी वैक्टर अपन डी टी इज इक्वल टू ए वैक्टर और बी वैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी डी पी वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और डी डी नो। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 248 द एंगुलर मोमेंटम एल इज डिफाइंड एज। एंगुलर मोमेंटम एल कैसे डिफाइन होता है? तो एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 249 ए कांस्टेंट रिलेशन कैन बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड होलोनोमिक। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, होलोनोमिक। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 250 ईट कांस्टेंट्स रिलेशंस डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए होलोनोमिक, बी नॉन होलोनोमिक, ऑप्शन नंबर सी रियोनोमिक, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्या हो जाएगा? रियोनोमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और फिजिक्स सब्सिडी का और 2 वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा 300 क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये तो हम जानते ही हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।